हमारी क्लास का टाइम टेबल क्या रहेगा। सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जीके पर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, वेलकम वेलकम वेलकम। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको एक बार टाइम टेबल बता देता हूँ। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये टाइम टेबल काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहली क्लास आप 6:30 बजे प्राप्त करेंगे, 6:30 बजे सुबह। इसके बाद दूसरी क्लास जो है, ये क्लास आपको 10 बजे मिलेगी। तीसरी क्लास आपको दोपहर में 1 बजे मिलेगी। चौथी क्लास आपको शाम को 6:30 बजे मिलेगी। पांचवी क्लास आपको रात में 9 बजे मिलेगी और छठवीं क्लास रात में 11 बजे मिलेगी। अलग अलग टाइम पर लाइव क्लासेस हैं, अलग अलग टाइम पर क्लासेस का टाइम रखा हुआ है। आप जिस भी स्लॉट में आना चाहते हैं आप उस स्लॉट में आकर पढ़ाई कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, तो आप रिवीजन के तौर पर भी सभी क्लासेस में आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हर एग्ज़ाम के लिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम के लिए हमारे चैनल पर आपके लिए क्लासेस मिल जाएंगी। अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिए, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ऑडियो क्लियर है सभी के लिए? ऑडियो क्लियर है? हाँ, ऑडियो तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, ये रहा आपके सामने। वेलकम वेलकम, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूँ, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी को मेरी आवाज़ आ रही है साफ? ओके, क्लियर। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है, चलिए बतलाइए। सबसे पहले प्रश्न में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है, वे क्रमादेश जो किसी डिस्क को संक्रमण से बचाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आपको बताना है किसी भी डिस्क, डिस्क का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट, हमारी बॉडी का पार्ट या कोई भी वह स्थान जिसे संक्रमण से बचाया जा सकता है। आपको बताना है कि जो हमें संक्रमण से बचाते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा, नहीं समझ में आएगा, इजी क्वेश्चन के भी आंसर एग्जाम में नहीं आते हैं, याद रखिएगा। उसी तरीके से ये प्रश्न है, आपको बताना है इनमें से कौन हमें संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन हमें संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संक्रमण से बचाने का काम हमेशा करते हैं प्रतिकारक। प्रतिकारक को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंटीडोट। एंटीडोट, है ना। प्रतिकारक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? एंटीडोट। एंटीडोट ये संक्रमण से बचाते हैं। हाँ, जहर वगैरह या किसी भी प्रकार से जो नुकसान करने वाला संक्रमण होता है उससे लड़ने के लिए काम करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, किसी भी संक्रमण को काटने का काम करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रतिकारक अर्थात एंटीडोट जो होते हैं वो संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में ये। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं। प्रश्न है आपके यहाँ पर, तो यक्षमा को बोलते हैं ट्यूबरोक्लोसिस। ट्यूबरोक्लोसिस के लिए निम्नलिखित में से, ट्यूबरोक्लोसिस के इलाज के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूबरोक्लोसिस के इलाज के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरोकोलोसिस के अगर बीमारी अगर हो जाती है, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छी बात है कि आपको भी पता होना चाहिए। दुर्गा एमपी, राधे राधे जी, राधे राधे। ट्यूबरोकोलोसिस की बीमारी के इलाज के लिए हम इनमें से किस दवा का प्रयोग करते हैं? जो दवा का प्रयोग किया जाता है उस दवा में क्या होता है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। या इनमें से वो कौन है जो ट्यूबरोकोलोसिस की बीमारी को रोकने में या उसको कम करने में मदद करता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? ट्यूबरोकोलोसिस, टीबी जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड जो होता है, यह पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड ये टीबी को रोकने का, कम करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करते चलिए, रिवीजन भी होगा इनका, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका जो होता है यह कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका जो है यह कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बीसीजी, बीसीजी मतलब बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, है ना? बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। आपको इसका आंसर पता ही होगा, चलिए बतलाइए। बीसीजी का टीका जो है यह कितनी उम्र में लगाया जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, सभी बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बीसीजी का टीका जो है यह लगाया जाता है ऑप्शन नंबर नवजात बच्चों को। नवजात बच्चे मतलब क्या है? जो बच्चों का जन्म होता है, जन्म होने के लगभग 24 से 48 घंटे के भीतर इस टीके को लगा दिया जाता है। अधिकतम अगर समय अगर देखा जाए, मैक्सिमम समय, तो मैक्सिमम समय 1.5 माह के अंदर इसको लगा ही देना है ना? नहीं तो 24 घंटे के अंदर तो लगा ही दो। और मैक्सिमम टाइम किसी कारण बस अगर नहीं लग पा रहा है तो 1.5 महीने, 1 से 1.5 महीने के अंदर लगा देना है नवजात बच्चों को बीसीजी का टीका। राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेल डन चैंपियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? इनमें से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? आवाज़ साफ आ रही है मेरी? चलिए बतलाइए। आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा रोग वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से फैलता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपको सभी को पता है, तपेदिक ट्यूबरोक्लोसिस, टीबी जो है यह हवा के माध्यम से फैल सकती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को टीबी है अगर वह खांसता है, छींकता है या किसी भी प्रकार से उसकी बॉडी से कोई भी एक कहें तो पार्ट निकलता है, चाहे वो खांसने के थ्रू हो, छींकने के थ्रू हो, बोलने के थ्रू हो, तो वो हवा के माध्यम से अगर सामने किसी भी व्यक्ति में जाते हैं तो अटैक करके उसको भी रोग का वाहक या रोग से संपर्क करा सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोग वायु के माध्यम से फैलता है, तो टीबी रोग जो है यह वायु के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन नंबर टीबी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो आप सभी आंसर ज़रूर दें। नहीं आंसर दे रहे हैं तो क्वेश्चन को देखें, याद करें,
है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है ट्यूबरकुलोसिस की संक्रमण जो है किसके द्वारा होता है। टीबी का जो संक्रमण होता है यह किसके द्वारा होता है। टीबी का संक्रमण किसके द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन है टीबी का संक्रमण किसके द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। टीबी रोग जो होती है, ट्यूबरकुलोसिस जो रोग होता है, उसका संक्रमण जो होता है वह किसके कारण से होता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। ट्यूबरकुलोसिस का जो संक्रमण होता है वह किसके कारण से होता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण कैसे होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस का संक्रमण जो है माइकोबैक्टीरियम टेपेदिक के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा। ये उस जीवाणु का नाम है जिससे टीबी फैलती है। तो ट्यूबरकुलोसिस जो है माइक्रोबैक्टीरियम टेपेदिक के द्वारा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इससे ये टीबी फैलने का काम करती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बीसीजी के टीके के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा था कि नवजात बच्चों में बीसीजी का टीका कितने समय के अंदर लगना चाहिए। तो हम उसी की अगर बात करें तो बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है। बीसीजी का टीका जो है ग्रीन फोर्स नेहरा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, सब कुछ ओके है, बता दो एक बार। बीसीजी का टीका जो है यह आपकी किससे रक्षा करता है। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बीसीजी का टीका यह किससे रक्षा करता है। सही उत्तर क्या है। बीसीजी का टीका जो है यह किससे रक्षा करता है। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। बीसीजी का टीका जो है यह किससे रक्षा करता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। वेरी वेल डन चैंपियंस। तो बीसीजी का टीका ट्यूबरकुलोसिस से रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी का टीका किससे रक्षा करता है, तो बीसीजी का टीका ट्यूबरकुलोसिस से रक्षा करता है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। आपको बताना है येलो फीवर इनमें से किसके द्वारा फैलता है। येलो फीवर इनमें से किसके द्वारा फैलता है। क्या उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येलो फीवर इनमें से किसके द्वारा फैलता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रीन फोर्स, दुर्गा। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है। ल्यूसेंट पुस्तक के प्रश्न हैं, लाइव क्लास, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने दोस्तों को भी लेकर आ सकते हैं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा येलो ज्वर यानी कि पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर जो है यह एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। एडीज एजिप्टाई येलो फीवर जो है एडीज मच्छर के द्वारा फैलता है। और इस बीमारी में, फीवर से ही आपको समझ में आ रहा है कि बुखार आता है और ये बीमारी लीवर को खराब करती है। ये बीमारी जो है यह लीवर को खराब करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एडीज मच्छर के द्वारा जो है, एडीज एजिप्टाई के द्वारा येलो फीवर फैलता है। सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एल्कोहली किण्वन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। एल्कोहली किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करते चलें। क्लास रोज होती है, आप पर डे आ सकते हैं। फ्री क्लास है, अपने दोस्तों को लिंक शेयर ज़रूर करें। क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एल्कोहली किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। एल्कोहली किण्वन किसके द्वारा बनाया जाता है। सही उत्तर क्या है। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये बनाया जाता है ईस्ट के द्वारा। एल्कोहली किण्वन जो है यह ऑप्शन नंबर डी ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है।
इसे शराब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। शराब वाला ईस्ट भी कहते हैं। बेकरी प्रोडक्ट भी बनाते हैं, है ना, बेकरी में, शराब में, इन सब में ये किण्वन प्रयोग किया जाता है। किण्वन जो है, फर्मेंटेशन जो है, यह शराब में, बेकरी में, इन सब में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ब्रेड बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर क्या है? ब्रेड बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? हाँ जी, सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर। राइट आंसर है। क्या बनाना चाहते हैं आप? तो आप बनाना चाहते हैं ब्रेड। और ब्रेड बनाने के लिए ज़रूरी होता है क्या? तो ये ज़रूर होता है मैदा और खमीर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मैदा और खमीर, है ना। किण्वन कराने के लिए खमीर और ब्रेड बनती है मैदे से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर आवश्यक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 किस थीम पर मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कौन सी थीम पर मनाया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 कौन सी थीम पर मनाया गया था? राइट आंसर क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का कौन सी थीम पर मनाया गया था? दुर्गा ग्रीन फोर्स। क्या उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन एकदम इजी है, बस आपको अच्छे से समझ के आंसर देना है। सारे क्वेश्चन का आंसर आपसे बनेगा। क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए बतलाइए। 2024 का पर्यावरण दिवस कौन सी थीम पर मनाया गया था? तो ये मनाया गया था ऑप्शन नंबर पर्यटन और शांति की थीम पर। इस बार का विषय था पर्यावरण दिवस का पर्यटन और शांति। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन और शांति प्रश्न के लिए सही उत्तर है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए, सही कर लेंगे आंसर याद हो जाएगा, आगे आपको ही फायदा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, किसी इनमें से कौन से खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? इनमें से वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा खिलाड़ी है जिसने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इनका नाम है ड्वेन ब्रावो। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ड्वेन ब्रावो राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए ड्वेन ब्रावो। आप इनको जानते हैं, सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ड्वेन ब्रावो ने संन्यास लेने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेस्ट इंडीज के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं ये, वेस्ट इंडीज के, है ना। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किस राज्य सरकार ने, इनमें से वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने इंजीनियरिंग करने वाले स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलिए बतलाइए, कौन सी राज्य की सरकार ने इंजीनियरिंग कर रहे स्नातकों के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, कौन से राज्य की सरकार ने इंजीनियरिंग कर रहे
युवाओं के लिए इंटर्नशिप पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। सही उत्तर चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इंटर्नशिप पाठ्यक्रम के लिए योजना ये बनाई है तेलंगाना राज्य की सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश ने सभी विदेशियों के लिए वीजा जारी करने की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आधारित व्यवस्था फिर से शुरू कर दी है? वीजा को जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आधारित व्यवस्था फिर से कौन से देश ने शुरू कर दी है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सोचिए समझिए आंसर दीजिए। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करते जाएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का? सभी बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, तो ये वीजा आधारित नई इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन व्यवस्था शुरू की है किसने? तो ये शुरू की है ऑप्शन नंबर श्रीलंका ने। बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। श्रीलंका ने यह व्यवस्था शुरू की है। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने किस विदेशी कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कौन सी विदेशी कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी अपने अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर सकते हैं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। कौन सी कंपनी ने है जिसने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे, सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये अमेजन कंपनी के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अमेजन कंपनी के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस का पता किस वर्ष चला था? वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाला जो वायरस है जिसका नाम है H5N1, इसका पता हमें किस वर्ष चला था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। शेयर करते जाइए वीडियो की लिंक। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ऑन और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे। वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। सोचिए समझिए आंसर दीजिए। तो बर्ड फ्लू पैदा करने वाला H5N1 वायरस जो था उसके बारे में किसको पता चला था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इस वायरस के बारे में हमें पता चला था 1997 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1997 हांगकांग में सबसे पहले ये पता चला था। हांगकांग में 1997 में इस वायरस का पता चला था। वर्ल्ड फ्लू पैदा करने वाला जो ये वायरस था इसके बारे में हांगकांग में। ओम प्रकाश प्रहलाद वेलकम, ओम प्रकाश वेलकम, प्रहलाद। जिन के भी गलत हो रहे हैं ना, आंसर सही करते चलो, है ना, जिससे आप रिवीजन में सही आंसर दे सको। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया पैदा करने वाला इनमें से कौन है? फाइलेरिया रोग के बारे में तो आप जानते हैं। चलिए बतलाइए, फाइलेरिया पैदा करने वाला इनमें से कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइलेरिया पैदा करने वाला इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? फाइलेरिया पैदा करने वाला इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? फाइलेरिया पैदा करने वाला इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? राइट आंसर प्रश्न का, फाइलेरिया पैदा करने वाला इनमें से कौन है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो फाइलेरिया पैदा होता है वूचेरिया ब्रैंकोफटाई के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रूचेरिया
ब्रैंकोफटाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके द्वारा ये फाइलेरिया रोग उत्पन्न होता है। राइट आंसर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस इनमें से किससे बनता है? वायरस जो है यह किससे बनता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वायरस जो है यह किससे बनता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायरस किससे बनता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वायरस किससे बनता है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। जिनके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइएगा। तो वायरस बनता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर। किससे? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर वायरस बनता है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपको बताना है वह वायरस जो कैप्सिड से हीन होता है लेकिन न्यूक्लिक एसिड में युक्त होता है उसे क्या कहते हैं? जिसमें कैप्सिड तो नहीं होता लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता है, वह वायरस इनमें से कौन सा है? उस वायरस का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ये वायरस कौन सा वायरस है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वह वायरस जिसमें कैप्सिड तो नहीं होता लेकिन न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको बताना है वह वायरस कौन सा है। सही उत्तर क्या है? वीडियो को शेयर करते जाइए। आशीष शर्मा, ओम प्रकाश, दुर्गा, जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वो वायरस कौन सा वायरस है? तो वो वायरस है वेरियन वायरस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कैप्सिड नहीं रहता, इसमें न्यूक्लिक एसिड रहता है। अगला क्वेश्चन है, मुख से जाने वाली, जो आप 2 बूंद जिंदगी की पोलियो वैक्सीन के बारे में जानते हो, आपको बताना है मुख से लिए जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? राइट आंसर क्या है? मुख से ली जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? मुख से ली जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास जो है यह किसने किया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? मुख से ली जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियन। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मुख से ली जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास जो है ये किया था अल्बर्ट सैबिन ने। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जोनास सॉल्क ने पोलियो वैक्सीन का विकास किया था, परंतु मुख से ली जाने वाली पोलियो वैक्सीन का विकास अल्बर्ट सॉबिन ने किया। अब देखिए, अगर डायरेक्ट ये पूछे आपसे कि पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी, तो अगर पोलियो वैक्सीन बनाई थी तो जोनास साल्क। अगर बोलते हैं स्पेशली कि मुख से ली जाने वाली किसने बनाई थी, तो अल्बर्ट सैबिन ने बनाई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन में एग्जाम में गलत मत करना, क्योंकि एक एक प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं सूरज वानखेड़े जी? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? पोलियो का जो वायरस होता है वो शरीर में किस प्रकार से प्रवेश करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? पोलियो का वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? चलिए देख लेते हैं। तो पोलियो का वायरस जो है ये शरीर में भोजन और खराब पानी के थ्रू एंटर करता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भोजन और खराब पानी के थ्रू पोलियो का वायरस जो है शरीर में एंटर करता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से सूक्ष्मजीवी ऑर्गेनिज्म पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी को कारण है। बतलाइए इनमें से कौन सा वह जीव है जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारी फैलाने का काम करता है। राइट आंसर क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन क्लासेस मिलती हैं। आप रोज़ आ सकते हैं पढ़ने के लिए। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करके आप बुला सकते हैं। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? बहुत अच्छे जी। तो कौन सा इनमें से वह सूक्ष्म जीव है जो पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न करने के कारण है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलें। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका, यह है सूक्ष्मजीव कौन सा? तो ये सूक्ष्मजीव है वायरस, पोलियो वायरस। किससे होता है? पोलियो वायरस से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पोलियो किससे होता है? आशीष यार अपन को पता है पोलियो वायरस से होता है, तो जाहिर सी बात है कि वायरस ही होगा जो उसको काम करेगा, है ना। कॉमन सेंस से भी आंसर लगा सकते हैं अपन सब। इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एक बार, है ना, ऑप्शन को एक बार पढ़ो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है इंटरफेरॉन किसके लिए संश्लेषित होते हैं? इंटरफेरॉन जो होते हैं हमारे लिए, हमारी बॉडी में इंटरफेरॉन जो होते हैं वो इनमें से किसके लिए काम करते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। इंटरफेरॉन जो होते हैं वो किसके जवाब के लिए, जवाब का मतलब क्या होता है? इंटरफेरॉन जो होते हैं इनमें से किस पर हमला करने के लिए, किस पर प्रतिक्रिया करने के लिए हमारी बॉडी में संश्लेषित होते हैं? राइट आंसर क्या है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्लास प्रतिदिन होती है, फ्री क्लास है, आप अपने दोस्तों को ज़रूर बतलाएं और उनके साथ भी आप आकर पढ़ सकते हैं। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सोचिए, समझिए, आंसर दीजिए। वेरी वेल डन चैंपियंस। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इंटरफेरॉन किसके जवाब में होते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन किसके जवाब में होते हैं? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो इंटरफेरॉन हमेशा वायरस से लड़ने के लिए उनके जवाब में हमारे शरीर में होते हैं। तो जब भी वायरस आता है तो इंटरफेरॉन उससे लड़ने के लिए काम करता है। सही उत्तर हो जाएगा। जिसका भी गलत हुआ है सही करते जाएं। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है यह किससे फैलता है? वीडियो को शेयर ज़रूर करते चलें। प्लेग जो है यह किससे फैलता है? राइट आंसर क्या है? प्लेग जो है यह किससे फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? प्लेग किससे फैलता है? प्लेग किससे फैलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा प्लेग जो है यह बैक्टीरिया से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बैक्टीरिया से फैलता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये बैक्टीरिया किससे निकलता है? ये बैक्टीरिया चूहों से निकलता है। और इस प्लेग ने कितने जगह पर इतिहास बना के रखा हुआ है, कहाँ कहाँ पर तबाही मचा के रखी हुई थी। प्राचीन समय में, इतिहास में हमने कई जगह पढ़ा है और अभी भी लेटेस्ट पढ़ते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा? काली मौत किसे कहते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? काली मौत किसे कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है। तो काली मौत कहते हैं प्लेग बीमारी को। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। काली मौत किस बीमारी को कहते हैं? तो प्लेग बीमारी प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति लागू की गई थी? कौन से रोग के उपचार के लिए? इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट, स्टार इंपॉर्टेंट, बताइए सरकार की योजना से संबंधित है ये। टेस्ट एंड ट्रीट नीति कौन सी इनमें से किस रोग की रोकथाम के लिए शुरू की गई थी? टेस्ट एंड ट्रीट नीति कौन से रोग के रोकथाम के लिए शुरू हुई थी? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? टेस्ट एंड ट्रीट नीति कौन से रोग के रोकथाम के लिए प्रयोग हुई थी? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट एंड ट्रीट नीति कौन सी इनमें से योजना के लिए शुरू की गई थी? तो टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है एचआईवी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एचआईवी की रोकथाम के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है शुरू हुई थी, राइट आंसर है। चैंपियंस वीडियो को शेयर करते चलिए। लाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, हमसे दुश्मनी है कि क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं? अब दोनों ही चीज़ में भाई गलती तो अपनी है नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? एचआईवी की रोकथाम के लिए टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो है वह शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बैरिएट्रिक सर्जरी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन लेकर आती है? अगर किसी ने बोला कि बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है तो आप क्या समझेंगे? बैरिएट्रिक सर्जरी में व्यक्ति के कौन से अंग में परिवर्तन आता है? बैरिएट्रिक सर्जरी में व्यक्ति के कौन से अंग में परिवर्तन आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बैरिएट्रिक सर्जरी में व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बैरिएट्रिक सर्जरी में व्यक्ति के कौन से अंग में परिवर्तन आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बैरिएट्रिक सर्जरी में व्यक्ति के कौन से अंग में परिवर्तन आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो आजकल ये बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत चल रही है। बैरिएट्रिक सर्जरी में जो है पाचन तंत्र की सर्जरी की जाती है। आपने देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा मोटे रहते हैं उन मोटापे को कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। व्यक्ति के मोटापे को कम करने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए, जनरल लाइफ के लिए भी और एग्जाम के लिए भी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ना। वीडियो शेयर करते जाइए। और भी आपके ग्रुप हैं यार, आप लोगों के हाथ में इतनी ताकत है कि आप हमारी लिंक वीडियो की शेयर करके कहाँ कहाँ आप भेज सकते हो हैं। थोड़े से व्यूअर्स बढ़ाओ, वीडियो को शेयर करो। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में परजीवी संक्रमण पेस्टिसाइड्स इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान की शाखा में अलग अलग प्रकार के अध्ययन होते हैं, तो आपको बताना है जो कीड़े मनुष्य में संक्रमण पैदा करते हैं, है ना, उन कीड़ों के अध्ययन को हम विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखते हैं? क्या उत्तर हो जाएगा प्रश्न के लिए? क्वेश्चन ये पूछा गया है। चलिए बतलाइए, उन कीड़ों के अध्ययन को हम इनमें से किसके अंतर्गत रखते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? उन कीड़ों के अध्ययन को हम किसके अंतर्गत रखते हैं? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न का? वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। पेस्टिसाइड्स का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाने का काम करते हैं? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन, कीप इट अप, गुड गोइंग। जिसका भी गलत हो रहा है सही करते जाइए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स का अध्ययन विज्ञान की शाखा में करते हैं हेलमिन्थोलॉजी में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किस में करते हैं? हेलमिन्थोलॉजी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? प्रश्न है, काला जार किससे संचारित होता है? ट्रांसमिट, काला जार जो रोग होता है वह किसके द्वारा फैलता है? काला जार रोग इनमें से किसके द्वारा फैलता है? एसएससी एग्जाम 2024 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस। अब हाँ, अगर आज पढ़ लिया आपने तो कल पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने से ही कुछ होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो काला जार किससे संचरित होता है? तो काला जार फैलता है सिकता मक्खी से। ऑप्शन नंबर डी, सैंड फ्लाई, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SANDFLY, सैंड फ्लाई, है ना, सिकता मक्खी। तो काला जार किससे फैलता है? तो यह सिकता मक्खी से फैलता है। वेरी वेल डन चैंपियंस, वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? क्या उत्तर हो जाएगा? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? राइट आंसर। हाँ सूर्य भाई, क्या उत्तर हो जाएगा? क्वेश्चन के आंसर नहीं बन रहे तुझसे हैं? बताओ ऐसे कैसे चलेगा भाया? राइट आंसर काय झाला? तो प्रोटोजोआ क्या पूछा गया है? कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो ये प्रश्न का आंसर है काला जार, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक फीवर, ब्लैक फीवर। हाँ, ब्लैक फीवर जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। देखिए आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, घबराना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाओगे घड़बड़ाओगे दिक्कत होगी, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्यों में निद्रालु व्याधि फैलाता है और वन्य जीवों के लिए निरापद और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? भाई बहुत जबरदस्त जीव है ये तो। बताओ कौन सा इनमें से वह कीट है जो मनुष्यों में निद्रालु रोग फैलाता है, वन्य जीवों में निरापद और अफ्रीका में बेस्ट गेम वार्डन भी कहलाता है? राइट आंसर क्या है? वन्य जीवों को भी परेशान करता है, मानव को भी परेशान करता है, निद्रा फैलाने का काम करता है, निद्रालु रोग व्याधि उत्पन्न करता है। कौन सा ये जीव है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? वीडियो को शेयर करते चलिए। अरे नहीं सूर्या भाई, ऐसी बात नहीं है। वीडियो को शेयर करते चलो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है। दिन भर क्लासेस मिलती हैं, रिवीजन भी होता है और आपको हम अपने साथ जोड़े रखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये मक्खी है, कौन सी मक्खी? तो ये मक्खी है सीसी मक्खी। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस मक्खी का नाम है सीसी मक्खी। राइट आंसर है। जिसका भी गलत हुआ है सही कर लीजिए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस जीव के कारण काला जार होता है? ब्लैक फीवर कौन से जीव के कारण होता है? कुछ नए स्टूडेंट दोस्त हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप पूरे दिन भर की क्लास में आ सको। दिन भर आपकी कम से कम 6 से 7 क्लासेस हो जाती हैं, आप सभी क्लासेस में आ सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस जीव के कारण काला जार होता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? काला जार कौन से जीव के कारण से होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? काला जार कौन से जीव के कारण होता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। काला जार कौन से जीव के कारण होता है? तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो काला जार जो है यह किसके द्वारा होता है? यह होता है लिशमैनिया। ऑप्शन नंबर
डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लिशमैनिया। काला जार किस जीव से होता है? तो लिशमैनिया प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। जिसका भी गलत हुआ है सही कर लो। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है? इस क्लास का टोटल रिवीजन आपके लिए कल रात में 11 बजे वाली क्लास में मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा फुल रिवीजन। निम्नलिखित में से दाद किस प्रकार की बीमारी है? इनमें से दाद किस प्रकार की बीमारी है? इनमें से दाद किस प्रकार की बीमारी है? राइट आंसर क्या है? दुर्गा सूर्या, दाद किस प्रकार की बीमारी है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या हो जाएगा? दांत किस प्रकार की बीमारी है? तो यह फंगल बीमारी है। ऑप्शन नंबर फंगल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मक्खी का खून का प्याला, मतलब इनमें से कौन सी मक्खी खून चूसती है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। अच्छा, याद रखना ये मक्खी जो है, यहाँ पर मक्खी ये कीट वर्ग है। आपको बताना है इन ऑप्शन में से कौन जो है वो मनुष्य का खून